गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की, और भारत की पवित्र नदी है। सबसे बड़ी नदी है और भारत की पवित्र नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा पूरा उत्तर का मैदान निर्मित है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा पूरा उत्तर का मैदान निर्मित है। गंगा का जो जलोढ़, उत्तर मैदान का जो जलोढ़ है लगभग 4000 से 6000 मीटर तक का है। उत्तर भारत में जो जलोढ़ पाया जाता है वो 4000 से 6000 मीटर तक का है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे गंगा कहाँ से निकलती है। ये आपका सतोपंथ ग्लेशियर है। सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा निकलती है। ठीक, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। यहीं पर आपका स्थित बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ है। ठीक है, और यहीं पे आपका एक नदी है धौली गंगा। नदी है विष्णु गंगा और धौली गंगा। धौली गंगा। इसके तट पर विष्णु प्रयाग है। विष्णु गंगा और धौली गंगा के तट पर स्थित है। ये बड़ी पूरी जो बड़ी वाली नदी है अलकनंदा है। तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसमें आगे चलकर नंदाकिनी नदी मिलती है। नंदाकिनी नदी मिलती है, इसलिए इसको नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग, एक प्रयाग, दो प्रयाग। आगे चलकर इसमें पिंडरा नदी मिलती है। पिंडरा नदी मिलती है। तो इसे कर्णप्रयाग, इसको 3 नंबर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक नदी मिलती है आपका चौरीबारा ग्लेशियर। चौरीबारा ग्लेशियर से यहीं पे आपका स्थित बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ है। यहीं से आपका मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी निकलती है। चौरीबारा ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है। ठीक है, मंदाकिनी नदी निकलती है और यहीं पर स्थित बद्रीनाथ है। इसको यहाँ पर जब यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है तो इसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग कहते हैं। इसको 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये आपका। अब उसके बाद आपका यहाँ से गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। यहीं पर एक स्थान है टिहरी। टिहरी में भिलांगना नदी टिहरी से ही भिलांगना नदी निकलती है। टिहरी में आके मिलती है। टिहरी में
भिलांगना नदी आके मिलती है। ठीक। तो आपका एक गोमुख से कौन निकलती है? भागीरथी निकलती है। चौरीबारा ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। और ये गोमुख से जो भागीरथी निकलती है आके यहाँ पे देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। इसको 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 पंचप्रयाग हैं। पहला पंचप्रयाग विष्णु गंगा, दूसरा पंचप्रयाग नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा है देवप्रयाग। 5 पंचप्रयाग हैं। तो सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब जहाँ दोनों आकर के मिलती हैं अलकनंदा में, तो उसे ही विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद नंदाकिनी जहाँ पर आके अलकनंदा में मिलती है उसको नंद प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद पिंडरा जहाँ पर आके मिलती है अलकनंदा में, उसको क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी निकलती चौरीबारा ग्लेशियर से। चौरीबारा ग्लेशियर के में ही आपका बगल में, मंदाकिनी के बगल में ही कौन सा स्थित है? बद्रीनाथ स्थित है। पूछा जाता है किस नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। आगे बढ़ने पर ये देव अलकनंदा में मिलती है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग, इसी को कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। गोमुख से आपका भागीरथी निकलती है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और ये आकर के मिलती है जहाँ पर अलकनंदा में मिलती है, उसको देवप्रयाग बोलते हैं। टोटल 5 प्रयाग हैं। और भागीरथी में एक भिलांगना नदी आकर मिलती है। भागीरथी में एक भिलांगना नदी टिहरी के आसपास मिलती है और यहीं पर एक टिहरी बांध बनाया गया। ठीक है, तो ये पंचप्रयाग है। अब हम, ये तो गंगा का पूरा हो गया। अब यहाँ से देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे आके मिलती है देवप्रयाग, अब यहीं से गंगा कही जाएगी। अब गंगा अब यहीं से कही जाएगी। अब ये हरिद्वार यहीं से शुरू होगा, मैदानी क्षेत्र। अब यहीं से गंगा इसको कहा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यमुना का विस्तार। फिर आगे बढ़ती है कन्नौज। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है रामगंगा। कन्नौज में रामगंगा मिलती है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे यमुना नदी को देखते हैं। यमुना नदी देखते हैं। बंदर पुंछ से आपका यमुना नदी निकलती है। ठीक है, बंदरपुंछ से यमुना नदी निकलती है। हमीरपुर में आप यहाँ पे आके चंबल नदी यहाँ पे मिलती है आपका इटावा में चंबल नदी मिलती है। ठीक, उसके बाद हमीरपुर में बेतवा नदी मिलती है। हमीरपुर में बेतवा नदी निकलती है। यहाँ पर एक केन भी मिलती है। ठीक है, केन। और ये गंगा और यमुना कहाँ पे मिलती हैं? इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी मिलती है। ठीक है, गंगा और यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? आपका इलाहाबाद या प्रयाग में। और एक तमसा नदी भी मिलती है जाकर के सीधे गंगा में। तमसा, संगम के बाद तमसा नदी मिलती है। ठीक, तो यमुना नदी दिल्ली होते हुए, आगरा होते हुए इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, मिलान करने को आता है किसके संगम से कौन सा बनता है, कौन सा प्रयाग। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए।
अब इलाहाबाद के बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है, हाजीपुर पहुंचती है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी इलाहाबाद के बाद गंगा नदी इलाहाबाद के बाद गंगा नदी गाजीपुर में पहुंचती है। गाजीपुर में यहाँ पर एक नदी आके मिलती है गंडक। इलाहाबाद में गाजीपुर पहुंचती है, उसके बाद एक नदी आके मिलती है गंडक। गाजीपुर के बाद ये छपरा पहुंचती है। छपरा में आके मिलती है इससे घाघरा नदी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद ये पटना पहुंचती है। पटना में आके इसके मिलती है सोन। पटना में आकर के मिलती है सोन, ठीक है। पटना के बाद ये हाजीपुर में पहुंचती है। हाजीपुर में पहुंचती है। हाजीपुर के बाद ये पहुंचती है भागलपुर। कहाँ पहुंचती है? भागलपुर में आके मिलती है इसे में आके मिलती है इसे कोसी नदी। भागलपुर में इसे कोसी नदी आकर के मिलती है, ठीक है। और इसके बाद ये आगे बढ़ती है, मालदा पहुंचती है। ये मालदा में से महानंदा आके मिलती है। महानंदा आकर के मिलती है, ठीक। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर ये पहुंचने पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक है भागीरथी, दूसरा है हुगली। और इसी में आकर के मिल जाती है कौन सी? दामोदर नदी। हुगली में आकर के दामोदर नदी मिल जाती है, ठीक है। हुगली में आपका दामोदर नदी आके मिल जाती है। और ये भागीरथी आगे चल करके बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी को आगे चल के पद्मा बोलते हैं इसे, ठीक है। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। जमुना किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना बोलते हैं। ये आगे चलने के बाद यहाँ पर बराक और मेघना नदियाँ मिलती हैं। और यही बाद में मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और यह दामोदर और हुगली नाम से कहाँ पे गिर जाती है? गंगा सागर में गिरती हैं। ये कहाँ पर है आपका? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो गंगा आगे बढ़ती है तो गाजीपुर मिलता है, वहाँ पर गंडक नदी मिलती है। उसके बाद छपरा आता है, छपरा में घाघरा नदी मिलती है। आगे बढ़ती है तो पटना में इसके दाएं तरफ से सोन नदी मिलती है। आकर के पूछा जाता है गंगा में सोन नदी किस ओर से मिलती है? बाईं तरफ से, दाईं तरफ से। तो गंगा में आगे बढ़ी तो दाईं तरफ से मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ती है, हाजीपुर पहुंचती है। हाजीपुर के बाद भागलपुर में आकर के इससे कौन सी नदी मिलती है? भागलपुर में आकर के इसे कोसी नदी मिलती है। भागलपुर ये रास्ता बदलती रहती है। अपना रास्ता बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं।
रास्ता बदलती रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। आगे मालदा पड़ता है, आगे गंगा बढ़ती तो मालदा पड़ता है। यहाँ पर महानंदा नदी आके मिलती है, ठीक है। उसके बाद बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक है हुगली शाखा, दूसरी है भागीरथी। हुगली को ज्वारीय नदी भी बोलते हैं। यह भारत की सबसे घातक नदी है, ठीक है। इसमें बाद में आकर के दामोदर नदी मिलती है, इसको कोयले की नदी कहते हैं। इसकी जापान की तुलना राइन नदी से कहते हैं। दामोदर नदी की तुलना इसे कोयले की नदी कहते हैं। इसकी तुलना जर्मनी के राइन नदी से करते हैं, जर्मनी के राइन नदी से करते हैं। और ये दोनों एक ही शाखा में, दोनों शाखाएं आकर के गंगा सागर में मिल जाती हैं। गंगा सागर कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक आकर के भागीरथी मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। भागीरथी आगे चल करके पद्मा में कन्वर्ट हो जाती है। भागीरथी का आगे नाम पद्मा पड़ जाता है बांग्लादेश में ही, ठीक है। और उसके बाद ये पद्मा आगे बढ़ती है जब, तो इसमें बराक और मेघना नदी आकर के मिलती हैं। इसमें बराक और मेघना नदी मिलती हैं, और मेघना नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मेघना नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। पूछा जाता है हुगली गंगा सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो हुगली और दामोदर नदी दोनों एक साथ गंगा सागर में गिरती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। उसके बाद भागीरथी का आगे बांग्लादेश में नाम क्या पड़ता है? भागीरथी का आगे नाम पद्मा पड़ता है। ये दोनों पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र का पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ओके, थैंक यू।